हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया। उन्होंने कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और देखा कि वहां उनका अंडरवियर भी था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैंने सावधानी बरती, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका कपड़ा देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने फिर आवाज दी, विकास लाओ कपड़े। मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े उन्हें देने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मेरी नजर दरवाजे के छेद की ओर गई। घर में और कोई नहीं था, बस हम दोनों थे। भाभी नहा चुकी थी और कपड़े उतार रही थी। मैं केवल उनका पिछला हिस्सा देख के मेरे घर पर पूरे दिन सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी शुरू से ही बहुत करीब थे। वह मुझसे हर बात शेयर करती थी और जब भी मौका मिलता मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लेती थी। पहले यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। उनके गले लगाने पर मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उनकी बाहों का वह स्पर्श मुझे अंदर तक गर्माहट से भर देता था। एक सुबह की बात है, भाई काम पर गए हुए थे। भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, विकास मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आराम से नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने बाथरूम से आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर रखे हैं। मैंने टेबल पर नजर डाली। उनकी ड्रेस के साथ एक अंडरवियर भी रखा था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाभी ये रहे आपके कपड़े। दरवाजा हल्का सा खुला था और उनकी भीगी आवाज आई, धन्यवाद विकास। मैंने कपड़े थमा और एक पल के लिए ठहर गया। वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन उनकी खुशबू और आवाज मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं वहीं खड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे की हल्की दरार से भीतर झांकने की कोशिश की। अंदर की धुंधली झलक ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भाभी अपने बालों से पानी झटक रही थी और उनकी साड़ी का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वह अपने कपड़े बदल रही थी और मैं मानो किसी जादू में बंध गया था। कुछ ही देर में वह बाहर आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विकास अब तुम भी नहा लो। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं और बाथरूम की ओर चला गया। अंदर पहुंचकर देखा कि वहां भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैं कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए नहाने लगा। दोस्तों, नहाने के बाद मैंने तौलिया कमर पर लपेटा और बाहर आकर कहा, भाभी मेरे कपड़े दे दीजिए। भाभी ने मुस्कुराते हुए कपड़े थमाए। उनकी मुस्कान में एक अलग ही गर्मजोशी थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे और भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जैसे ही मैं रसोई में पहुंचा, भाभी ने मुझे लगा लिया। उनका नर्म स्पर्श और उनकी खुशबू ने मुझे भीतर तक सराबोर कर दिया। मैं उनके पास रहकर बेहद खुश था। मेरे मन में कुछ अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, तुम यहीं बैठो और मुझे बातें करके खुश करो। फिर वह हंसते हुए, खाना बनाते हुए मुझसे बातें करती रही थी। उनकी हर बात और उनका हर हंसना मेरे दिल को सुकून दे रहा था। दोपहर का खाना खाकर हम कमरे में चले गए। भाभी बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई और बोली, विकास तुम भी यहीं सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। भाभी ने कहा, मेरा बदन दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत पूछा, भाभी क्या मैं आपके शरीर को दबा दूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगा। उनके नाजुक पैरों को छूने से ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे मैं उनके घुटनों तक पहुंचा, मेरी नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। मैंने झिझक हुए पूछा, भाभी क्या ऊपर भी दबाना है? उन्होंने हल्के स्वर में कहा, हाँ दबा दो, इससे मुझे आराम मिलेगा।
धीरे धीरे मैंने उनके कपड़े थोड़े ऊपर किए और उनका स्पर्श मुझे बहुत खास महसूस करवा रहा था। उनकी हर हलचल मुझे एक नई गर्माहट से भर रही थी। तभी उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, विकास, अब रुको, तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा देती हूं। उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को अपने नाजुक हाथों से दबाना शुरू किया। उनके स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुकून दिया। फिर मैंने उनसे धीरे से पूछा, भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई ऊर्जा और गर्मजोशी देता है। उनके इस जवाब ने मुझे और भी भावुक कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और उस पल में ऐसा महसूस हुआ मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। उनका आलिंगन मुझे हर चिंता और उलझन से दूर ले गया। दोस्तों, हम दोनों गले मिलने के बाद हम दोनों थककर एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए दोपहर को सो गए। हम गहरी नींद में खो गए और जब शाम हुई तो हमारी आंखें खुली। सभी बातें ध्यान से रखी गईं, क्योंकि शाम को मेरे भाई का घर लौटना था। जब वे काम से लौटे तो घर का माहौल खुशियों से भर गया था। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिनसे घर का हर कोना महक उठा था और सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया और फिर मैं भाभी के पास बिस्तर पर सो गया। हम दोनों की आदत थी कि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे। यही कारण था कि रात में हमें नींद नहीं आती थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट बदल रही थी, लेकिन वह भी नींद के बिना परेशान थी। कमरे में हल्का सा लाल बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांति भरे माहौल में हमारे मन में अजीब सी लहरें दौड़ रही थीं। हमारे बीच की नजदीकी और उस खास पल का रहस्य हमारे दिलों में धीरे धीरे घर बना रहा था। भाभी ने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो विकास, शोर मत करो, सुबह के बज रहे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम दोनों देर से उठे। भाई ने भाभी को जगाया और कहा, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम दोनों उनकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर ताजगी से भरे हुए महसूस किए। भाभी ने मेरे लिए खास व्यंजन बनाए थे ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। रसोई से मेरे पसंदीदा पकवानों की महक ने जैसे घर को एक नए उजाले से भर दिया था। वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। वह मुझे चाय और नाश्ता देकर फिर खुद नहाने चली जाती। नाश्ता करते वक्त रात की घटनाएं मेरे मन में ताजगी के साथ घूम रही थीं। तभी भाभी ने मुझे फिर से अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। भाभी, मुझे अपना क्या दिखाना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर समय नहाने के टाइम में अपना कपड़ा मांगती थी। मैं कपड़े लेकर उसके पास गया और दरवाजे की दरार से उसे मैं फिर कपड़े बदलते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। नहाने के बाद भाभी फिर से रसोई में जाकर कुछ बना रही थी और मेरे दिल में उसके प्रति और भी गहरी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, खाना तैयार हो गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने कुछ देर बाद खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। वह मुझे अपने करीब खींचते हुए गले लगाई और मैंने भी उसे अपने पास कसक गले लगा लिया। फिर मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने सोते हुए धीरे से कहा, हाँ पूछो। मैंने धीरे से पूछा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? वह मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं करते। फिर उसने हंसते हुए कहा, जो पति पत्नी करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तो सब समझ जाओगे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवरों का व्यवहार होता है। मैंने कुछ चौंक हुए पूछा, क्या भाभी, सिर्फ पति पत्नी के लिए ही ये होता है? वह हंसते हुए बोली, नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसे निजी रखना बहुत जरूरी है। यह एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो कोई परेशानी हो सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर बात बदलते हुए कहा, भाभी, क्या हम आज कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर शांत हो गए। उस समय हम दोनों के बीच एक अजीब सी मिठास थी, जैसे समय रुक सा गया हो। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए और उस पल में एक अद्भुत अनुभव हुआ। मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हुई
और मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी मुझे कुछ असुविधा हो रही है। वह नजदीक आई और बोली, क्या हुआ, बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, थोड़ी जलन हो रही है। वह तुरंत मुझे देखती हुई बोली, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, जलन बंद हो जाएगी। उसकी आवाज में एक मीठी ताजगी थी जो मुझे शांति दे रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से आराम से बिस्तर पर लेटते हुए उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम अब आराम से सो सकते हो। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की गर्मी में खो गए और समय मानो ठहर सा गया। दोस्तों, मेरे और भाभी के बीच उस रात का सुकून और मिलन का एहसास दोनों के दिलों में एक गहरी कशिश छोड़ गया था। सुबह की ताजगी में जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बसी वह खास सी चमक देखी जो कुछ कहने से ज्यादा अनकहा था। विकास ने भाभी की आंखों में देखकर धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रही हो भाभी? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। भाभी ने नजरें झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। सन्नाटे में वह दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले गए, जैसे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। विकास ने भाभी की नजरों में खोते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं सचमुच घर में हूं। भाभी ने उसका हाथ थाम हुए धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे विकास, मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। विकास ने हल्का सा मुस्कुराकर भाभी को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे दोनों की धड़कनें एक साथ मिल रही थीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक अजीब सा सुखद एहसास उनके दिलों में समा गया, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर रुक सी गई हो। उस चुप नाटे में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उन्होंने महसूस किया कि यह पल कभी खत्म ना हो, यह एक खूबसूरत सपना हो। कुछ देर बाद भाभी ने हल्के से कहा, विकास, हमें एक साथ बहुत सारे पल बिताने हैं, हम हर दिन नए अनुभव करेंगे। विकास ने उसे प्यार से देखा और कहा, हम दोनों का सफर शुरू हो चुका है भाभी, अब हर कदम हम दोनों मिलकर चलेंगे दोस्तों। सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उनके दिलों की गहराई को बयां करती थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक संवेदनशील और रोमांटिक यात्रा की, जो दोनों के दिलों के बीच अनकही बातें और सपनों को साथ लेकर चलने वाली थीं। दोनों ने एक साथ उठते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे दोनों को अब यह पता था कि उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदलने जा रहा है। ये वह प्यार था जो शब्दों से ज्यादा गहरी समझ और भावना से भरा हुआ था। दोस्तों, विकास और भाभी के बीच जो पल थे, वे एक अव्यक्त एहसास से भरे थे जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। दोनों की बातचीत में धीरे धीरे जीवन की सच्चाई सामने आने लगी थी। विकास एक दिन भाभी से बात करते हुए बोला, भाभी, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा अपने रिश्तों को एक खास नजरिए से देखते थे। हम चाहते थे कि हर रिश्ता हमारा साथ दे, और जब कभी हमें किसी रिश्ते में कोई कमी महसूस होती तो हम उसे बदलने का सोचते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे को समझता है और साथ चलता है, बिना किसी अपेक्षा के। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा तुमने विकास, हमारे बीच का रिश्ता, चाहे वह भाई बहन का हो या फिर किसी रिश्ते का, वही सही होता है जब वह दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, समझे और अपने बीच कोई भी गलतफहमी या दूरी ना आने दें। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान, प्यार और विश्वास। ये वही 3 चीजें हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। विकास ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हो भाभी, कभी कभी हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इसे किसी खास तरीके से जीना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है और हमें उसी रूप में उसे निभाना चाहिए जैसा वह है। और रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अहम है। भाभी ने उत्तर दिया, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है,
वह उसी रूप में सबसे अच्छा होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कोई भी अनकही बात नहीं रहती। दोस्तों, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे समझ में आया कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती और अहमियत के साथ आता है। हमें कभी किसी रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें हर रिश्ते को एक सौम्यता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। भाभी ने नजरें झुकाकर एक गहरी मुस्कान दी और बोली, हमेशा याद रखना, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समझ, इज्जत और प्यार होता है। कोई भी रिश्ते को अगर हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से जोड़ते हैं तो वह हमेशा खोखला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। उस दिन से विकास और भाभी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में चला गया। दोनों ने रिश्तों की गहराई को महसूस किया और यह समझा कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं और अहमियत होती है। उन्होंने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले उसे समझना और उस रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना होना चाहिए। दोस्तों, कहानी का अंत इस बात पर होता है कि जीवन में जो भी रिश्ते हैं, उन सभी को अपनी सही जगह पर और सही तरीके से निभाना चाहिए। यदि हम किसी रिश्ते में सच्चे दिल से और सच्चाई से काम करें, तो वह रिश्ता हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाएगा। हर रिश्ता अपनी तरह खास होता है। हमें अपने रिश्तों को सम्मान, सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को नहीं देखना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार, समझदार और सहाय होते हैं। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना ही सच्ची खुशी का कारण बनता है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रिश्तों को सही तरीके से निभाने की अहमियत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण और समझदारी से काम करना चाहिए। रिश्ते वह बुनियाद हैं जिस पर हमारा जीवन खड़ा होता है। जब हम रिश्तों को सच्चाई, सम्मान और समर्पण के साथ निभाते हैं, तब न केवल हम अपने भीतर शांति और खुशी पाते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत और अधिक सार्थक होते हैं। रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति समझ, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। यदि हम केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को देखेंगे, तो वह एक दिन टूट सकते हैं। रिश्ते उस समय सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और मददगार होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान से काम करते हैं, तो न केवल हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुलित बनता है। याद रखिए, सच्ची खुशी दूसरों को समझने और उन्हें सही तरीके से निभाने में है। सही तरीके से रिश्तों को निभाने से जीवन में स्थिरता और सुख का आना स्वाभाविक है। रिश्तों का महत्व केवल अपने ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। इस प्रकार जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्ते वो होते हैं जिनमें हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं और एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अनमोल है। हमें उन्हें सही तरीके से निभाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में न केवल खुश रहें, बल्कि उन रिश्तों को भी एक स्थायी और मजबूत आधार दे सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। बस में खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर दबे जा रहे थे, जैसे कोई सामान हो जिसे जल्दी से कहीं पहुंचाना हो। हवा भी गर्म थी और बस के खिड़कियों से आती ताजगी न के बराबर थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक जगह खाली थी। लड़कियों के लिए एक सीट थी और उस सीट पर बैठी थी एक लड़की। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा कुछ जो सबको आकर्षित करता था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, लेकिन शायद अपनी कहानियों को खुद में छिपाए हुए थी। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब खोली।
लेकिन बस के लगातार झटकों से किताब पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। बस जैसे ही मोड़ी, वह लगभग गिरने ही वाली थी। उसकी आंखों में डर था। डर की वजह सिर्फ गिरने का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। एक भय, एक अनकहा सा डर जो उसके दिल में दबा हुआ था। तभी एक लड़के ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का लगभग उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम ठीक हो? लड़की ने पल भर को उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह लड़का कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह हमेशा किसी के दर्द को समझता हो, जैसे वह एक किताब हो जो हर किसी का रहस्य जानता हो। बस के झटके और तेज हो गए थे और अब बस बिल्कुल डगमगाने लगी थी। जगह मिल पाना अब और भी मुश्किल हो गया था। लड़की ने देखा कि कोई और सीट खाली नहीं थी और झटके के कारण वह लड़के के करीब आ गई। अचानक एक और तेज मोड़ आया और लड़की लड़के के कंधे पर गिर पड़ी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह अब असहज हो चुका था। लड़का थोड़ा हकलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वह कुछ गलत कर बैठने का डर महसूस कर रहा हो। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक आंसू और शायद एक बहुत पुरानी यादें। मैं ठीक हूं, वह बोली, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। बस अब भी डगमगाने रही थी और अचानक एक और मोड़ आया। इस बार दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। लड़का फिर से बोला, क्या तुम मेरी मदद ले सकती हो? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे उसे उस लड़के की तरफ खींच रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह आकर्षण सिर्फ एक पल का था, क्योंकि इस भीड़ में दोनों की दुनिया कभी नहीं मिल सकती। फिर धीरे धीरे कुछ अनकहे शब्दों के साथ दोनों ने आपस में बातें शुरू कर दीं और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। लड़के की आंखों में एक गहरी सर्दी थी और लड़की की आंखों में एक जलती हुई आग। हर शब्द के साथ दोनों के बीच की खाई थोड़ी सी पाटी जा रही थी। फिर जैसे ही लड़की ने उसे अपने जीवन की कुछ कहानियां सुनाई, लड़के ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया से आती है, एक ऐसी दुनिया जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब बस का सफर खत्म हुआ और दोनों उतरने लगे, तो उनके बीच एक अजीब सा एहसास था। दोनों का दिल कहीं और था, लेकिन एक दूसरे के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। लड़के ने लड़की को देखा और वह एक अजनबी की तरह उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि लड़की ने मुड़कर उसे कभी न भूलने का वादा किया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। कहानी में गहरी खामोशी घुली हुई थी, जैसे समय ने अपनी गति रोक ली हो। लड़का और लड़की दोनों अब बस से उतरने के बाद भी एक अजीब सी भावना से घिरे हुए थे। एक अजनबी सी पहचान, एक अजीब सा आकर्षण जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, पर फिर भी दोनों के दिलों में एक गहरी खाई छोड़ रहा था। लड़के ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या वह भी वही महसूस करती है जो वह महसूस कर रहा था? लेकिन उसने सिर्फ सिर झुकाकर अपनी राह पकड़ ली। लड़की ने उसे देखा और फिर अपने कदम तेज कर दिए। अंदर एक हलचल थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी, जैसे वह डर रही हो कि अगर वह खुद को ज्यादा महसूस करेगी तो यह महसूस भी एक जंजीर बन जाएगी और वह उस जंजीर में जकड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फोन पर लड़के ने उसे फोन किया और कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने के बाद कुछ अलग महसूस करने लगे हैं? उसकी आवाज में एक गहरी दुविधा थी। लड़का चुप था। वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वह चाहता था कि लड़की कहे कि वह भी उसके बारे में सोच रही है, लेकिन वह डरता था कि शायद वह सिर्फ एक भ्रम था जो बस एक बस की यात्रा के दौरान पनपा था। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करें। लड़की ने महसूस किया कि उसे डर था, डर इस बात का कि क्या यह बात बढ़कर कुछ और बन जाएगी। क्या यह उस रिश्ते में बदलने वाला था जो किसी दिन खत्म हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक भटकाव था, एक खोखला सपना था? लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद वह भी इसे महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो। एक शाम वह लड़की को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। लड़की थोड़ा घबराई हुई थी,
लेकिन फिर भी वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती थी कि इस मुलाकात का परिणाम क्या हो सकता है। यह या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर यह भीड़ में खो जाने जैसा होगा। बैठते हुए दोनों के बीच चुप्पी का एक हल्का सा पर्दा था। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लड़की ने एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में वो डर था। वह खुद से कह रही थी कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। हम जो महसूस कर रहे हैं, क्या वह सच है? क्या यह सिर्फ एक पल की बात है? लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि यह समय का सवाल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बाद में पछताएं। मैं तुमसे दिल से चाहता हूं। लड़की की आंखों में अब एक अजीब सा संघर्ष था। उसके भीतर एक प्यार था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या वह अपने डर से भागेगी या वह अपनी दिल की सुनने की कोशिश करेगी? उसे एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी लकीर उसके दिल पर उभर आई हो, एक डर जो कभी दूर नहीं जाएगा। अचानक कैफे में लोग बेतहाशा बातें करने लगे और उसकी आवाजें जैसे लड़की के दिल में गूंजने लगीं। उसे लगा कि सब कुछ उस पर भारी हो रहा है। लड़का उसे अपनी जिंदगी में समेटना चाहता था, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? समय बीतते बीतते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में खोने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा हुआ, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। लड़की को लगता था कि लड़के का प्यार उसे किसी जाल में फंसा रहा है, जबकि लड़के को लगता था कि लड़की अपने अतीत से भाग रही है। एक दिन जब लड़का लड़की के घर के पास खड़ा था, उसने देखा कि वह एक पुराने दोस्त से मिल रही थी। दोनों के बीच कुछ बुरा हो रहा था और लड़के को यह एहसास हुआ कि शायद लड़की का दिल कहीं और था। उसने उसके सामने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचा, लड़की ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूं। लड़के का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलत हुआ था। लड़की अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला ले चुकी थी और लड़के को वह केवल एक पल की याद बनकर रह गया। लड़का अकेला खड़ा था, अपने दिल में गहरी उदासी और निराशा के साथ। यह प्यार जो कभी सच्चा लगता था, अब एक भारी याद बन चुका था, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। लड़की ने जिस प्यार की तलाश की थी, वह उसे किसी और दिशा में मिल गया था और लड़का खुद को खो बैठा था, इस एहसास में कि कभी-कभी दिलों के बीच की दूरी सिर्फ बढ़ती ही जाती है। कहानी का मोड़ अब और गहरा हो चुका था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लड़के ने लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसकी हर हंसी, हर चुप्पी, हर नजर में वह अपना भविष्य देखता था। लड़की, जिसे लगा था कि शायद यह एक छोटी सी मुलाकात है, अब उस रिश्ते में उलझने लगी थी जो उसे किसी अजनबी की तरह महसूस हो रहा था। समय बीतने के साथ लड़का और लड़की के बीच एक अनकहा बंधन बनता गया था। उनकी मुलाकातों में एक गर्मजोशी थी, एक ऐसी गर्मी जो एक दूसरे की आत्मा को छूने की कोशिश करती थी। लड़का अपनी सारी बातें उससे करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की हमेशा एक कदम पीछे हट जाती। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह एक अस्थिर रास्ता था, लेकिन फिर भी जब वह लड़के के साथ होती तो दिल में एक अनकही चाहत का जन्म होता। एक ऐसा पल जो उसकी सच्चाई से दूर सिर्फ उस लड़की की दुनिया में था। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर से लड़ने लगती, उसका दिल उस लड़के के पास लौट आता। एक दिन एक गहरी मुलाकात में लड़का, जो उसे अब अपने दिल के करीब महसूस करता था, उसने लड़की से धीरे से कहा, तुमसे मिलने के बाद मैं समझने लगा हूं कि असली प्यार क्या होता है। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? लड़की, जो उसकी आंखों में सच्चाई और गर्मजोशी देख रही थी, अचानक घबराई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर था। वह उस रिश्ते में कहीं खो जाना नहीं चाहती थी। वह उसे देखती रही, लेकिन किसी वजह से उसके होंठ एकदम बंद थे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं अभी उस जगह पर नहीं हूं जहां मैं किसी के साथ अपना भविष्य देख सकूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी,
जैसे उसने यह सच कभी नहीं माना था, लेकिन अब उसे अपने दिल की सुननी ही थी। लड़का चुप हो गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। वह उसकी आंखों में गहरी असहमति महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की, जिसको वह इतना चाहता था, वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह लड़का अब थोड़ा परेशान होकर बोला। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वह शब्दों में नहीं बदल पाई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मैं डरती हूं। मैं डरती हूं कि इस रिश्ते के साथ कुछ गलत होगा और मैं खुद को खो दूंगी। लड़के को यह सुनकर एक गहरी निराशा हुई, जैसे उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वह लड़की के इतने करीब था और फिर भी वह उसके दिल के भीतर न जा सका था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जैसे वह और दूर हो जाती। एक गहरी संजीदगी में कुछ हफ्तों बाद लड़का और लड़की के बीच कुछ और बढ़ा नहीं था। उनकी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लड़का अब पहले जैसा उत्साही नहीं था। उसने सब कुछ खुलकर लड़की से कह दिया था, लेकिन अब वह कुछ खो सा गया था। वह हमेशा लड़की को समझाने की कोशिश करता, लेकिन लड़की का दिल अपनी जगह पर रुका हुआ था। एक दिन लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। लड़की अपने कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर वह सुकून था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लड़के ने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और भीतर आ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने कुछ संजीदगी से पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सोच रही हूं। लड़के ने उसे खुद के पास खींचते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि क्या होगा अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या तुम भी मुझे खोना चाहती हो? लड़की ने उसकी बातों को सुनते हुए एक ठंडी सांस ली। मैं खोने से नहीं डरती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो हम नहीं समझ पाते। लड़के को अब लगने लगा था कि यह सब सिर्फ उसके दिल का भ्रम था। उसने उसे कितना चाहा, लेकिन वह लड़की अपनी चाहत को समझने में असमर्थ थी। लड़के ने धीरे से कहा, तुम्हारे डर की कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की का चेहरा अब और ज्यादा उदास हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन को मेरी वजह से रोक दो। उसने यह कहते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। लड़के को महसूस हुआ कि वह जितना चाह रहा था उतना वह लड़की के करीब नहीं आ सका। लड़की का डर उसे एक अनदेखी दीवार की तरह महसूस हुआ जो उनके बीच खड़ी थी। समय के साथ दोनों की मुलाकातें और कम होती गईं। लड़के ने लड़की से बार बार कोशिश की, लेकिन लड़की अब उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते से अलग कर लिया था ताकि वह अपनी डर और चिंता से बाहर निकल सके। लड़के को अब यह समझ में आ चुका था कि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जितना चाहें किसी को पकड़ नहीं सकते। लड़की के दिल में हमेशा अपने डर और संकोच का एक हिस्सा था जो उसे कभी भी उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने नहीं दे सका। अंत में लड़के ने खुद से कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। लड़की का दिल, जिसे वह इतना चाहता था, कभी उसका नहीं हो सका। यह एक दर्दनाक सच था जिसे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था। बस के झटकों और अदृश्य दरारों के बीच जो कुछ भी बना था वह अब धीरे धीरे टूट रहा था। लड़का और लड़की, जिनकी आंखों में कभी गर्मी और उम्मीदें थीं, अब उन आंखों में एक अजनबी सी ठंडक छाई हुई थी। कभी वे एक दूसरे के बिना भी पूरा महसूस करते थे, अब वे एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे। लड़का, करण जोशी, ने महसूस किया कि वह अपनी दुनिया को उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा रहा था, जबकि लड़की, जिसका नाम सिया था, जैसे ही उसे अपने डर और अपने भय का सामना करना पड़ा, वह और भी सख्त हो गई थी। एक दिन जब करण ने सिया से मिलने का फैसला किया तो उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थीं। सिया का दिल, जो कभी उसकी ओर खींचता था, अब जैसे एक अजनबी की तरह था। उन्होंने सिया को फोन किया, लेकिन वह हमेशा की तरह फोन नहीं उठा रही थी। फिर भी वह उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाने गया। इस बार वह जानता था कि इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को समझने की कोशिश करना चाहता था जिसे वह दिल से चाहता था। सिया के घर के पास पहुंचते ही करण ने उसके दरवाजे को हल्का सा खटखटाया।
दरवाजा खुला और सिया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी चुप्पी अब करण को एक तरह से डराने लगी थी, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिरने वाला हो। तुम ठीक हो? करण ने पूछा। सिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने लगभग बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडक थी वह करण को पूरी तरह से बेचैन कर गई थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे उसने अपने डर को निगलते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन क्या तुम यह सच में चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर यह सिर्फ एक पल का भटकाव था? सिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वह यह दर्द किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके और करण के बीच एक बंधन था, लेकिन वह उस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक गहरा डर कि वह इस रिश्ते में खुद को खो देगी। करण, सिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब यह बहुत कुछ बन चुका है। ये मेरा डर है। मुझे लगता है कि मैं खुद को तुम्हारे लिए खो दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का भार बना लें। करण की आंखों में असहायता और एक गहरी निराशा थी। उसने देखा कि सिया अपने डर और संकोच को लेकर अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर चुकी थी। यह दीवार, जो वह खुद बना चुकी थी, उसे तोड़ने की कोशिश करना अब बेकार सा लग रहा था। वह जितना उसे समझाना चाहता था, सिया उतना ही खुद को दूर करती जा रही थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ देना चाहती हो? करण ने सवाल किया, और उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं आने देती थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों का यह रास्ता अलग है। करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह जानता था कि सिया के भीतर यह डर छिपा हुआ था कि वह अपने डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह जानता था कि उसका प्यार सिया के लिए कभी एक परफेक्ट मिलन नहीं बन पाया था, कभी एक छांव की तरह था, लेकिन अब वह छांव भी धुंधली हो गई थी। दिनों तक करण ने सिया से कोई संपर्क नहीं किया। उसका दिल बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। वह अब महसूस करने लगा था कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो शायद कभी नहीं पाया जा सकता। सिया ने अपना रास्ता लिया और शहर छोड़ दिया। वह नए लोगों से मिली, नई राहों पर चली, लेकिन उसे यह सच्चाई भी थी कि वह हमेशा कुछ खालीपन के साथ जी रही थी। उसे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि वह अपने डर से क्यों भागी थी। क्या वह सच में करण से प्यार करती थी, या यह सिर्फ एक भ्रम था? 1 साल बाद करण और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब एक और आदमी से जुड़ी थी, और करण की आंखों में वह सिया नहीं थी जिसे वह कभी जानता था। वह लड़की अब किसी और की जिंदगी में थी, और वह कभी भी उसकी नहीं हो पाई। तुम ठीक हो? करण ने उसे देखा, और उसकी आवाज में वही पुरानी उदासी थी। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। बस अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूं। करण ने देखा कि सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था, और न ही वह लड़का था जो उसे कभी सच्चे दिल से चाहता था। उनके दिलों में एक खालीपन था, और शायद हमेशा रहेगा। करण और सिया की मुलाकात के बाद महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। एक तरह से यह अलगाव उनके दिलों में गहरे भावनात्मक घाव छोड़ गया था। करण ने कभी सिया से मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद को खो चुका था, जैसे वह उस रिश्ते को अपनी यादों में कहीं दबा चुका था। करण अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गहरे दर्द और अधूरे रिश्ते की छाया उसके साथ हर कदम पर थी। वह कभी कभी सोचता, क्या वह सिया से प्यार करता था, या वह सिर्फ उस डर से प्यार कर रहा था जो उसे सिया के दिल में छिपा हुआ था। यह सवाल उसे हर दिन सताता, और वह सोचता, क्या उसका प्यार कभी असली था, या वह बस किसी भ्रम का शिकार हो गया था। सिया दूसरी तरफ अपने निर्णयों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने खुद से कहा था कि वह डर को छोड़ने और अपने भविष्य को अपने हिसाब से जीने का फैसला ले चुकी है, लेकिन क्या वह सचमुच खुद को उस फैसले में पूरी तरह से ढाल पाई थी?
क्या उसने सच में उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? एक दिन सिया अचानक एक नए शहर में चली गई, जहां उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन उसके दिल में वही खालीपन था जिसे वह कभी न भर पाई। वह अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे बार बार करण की याद दिलाती। वह जानती थी कि उसने एक ऐसा रिश्ता खो दिया था जो उसे सच में कभी नहीं मिल सकता था। वहीं करण भी अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की तलाश में था। उसने महसूस किया कि उसे सिया की यादों से खुद को मुक्त करने के लिए और समय चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि वह एक जटिल उलझन होती है जिसमें हम खुद को कभी नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी एक हिस्से में वह सिया के साथ बिताए गए पलों की कमी महसूस करता था। कुछ महीनों बाद करण ने सिया के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। वह अपने पुराने शहर लौट आया और वहां उसे कई यादें घेरने लगीं। एक दिन उसे सिया का नाम सुनाई दिया। वह उसकी पुरानी सहेली से मिल रहा था जो उसे सिया के बारे में बता रही थी। सिया अब एक अलग जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ पुरानी भावनाएं अभी भी उसके भीतर जीवित थीं। सिया ने खुद से कहा था कि वह करण को भुला चुकी है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में वह यादें उस प्यार की तरह गूंजने लगतीं जो कभी उसे लगता था कि वह खो चुका है। एक शाम करण और सिया की मुलाकात एक संयोग से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुके थे, लेकिन जब उनकी आंखें मिलतीं तो वह पुरानी गर्मी और बेचैनी फिर से महसूस हो रही थी। वे एक छोटे से कैफे में मिले जहां उनके पास कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, और चुप्पी के बीच गहरी बातें करने का समय था। तुम ठीक हो? करण ने धीरे से पूछा, जैसे वह पुराने दिनों की यादों में खो चुका था। मैं ठीक हूं, सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक घना सा दर्द था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने अतीत से बाहर निकल सकी। करण ने उसके दर्द को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को क्या हो गया था? क्या यह हमारी गलती थी या हम दोनों का प्यार कभी सही था ही नहीं? सिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, हमें कभी यह समझ ही नहीं आया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, वह एक लंबा सफर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं हो पाए क्योंकि हम खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जान पाए। उनकी बातचीत खत्म हुई, लेकिन दोनों अब समझ गए थे कि उनके रिश्ते को खत्म हुए काफी समय हो चुका था। वे अब उस रिश्ते को किसी भी तरह से फिर से शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या वे दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे या सिर्फ उस भावना से भाग रहे थे जो कभी थी? वे शायद यह कभी न जान पाते। कभी एक साथ जीने का ख्वाब देखने वाले करण और सिया की कहानी अब उनके दिलों में एक अधूरा सवाल बनकर रह गई थी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन एक दूसरे के बिना एक अलग दुनिया में खो गए थे। उनकी चाहत, जो कभी इतनी गहरी थी, अब एक मध्यम धुंध बन गई थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी कहानी एक दर्दनाक सत्य को दर्शाती है। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी खुद को पूरी तरह से नहीं पा सकते, और जो प्यार हमें लगता है कि हम पा सकते हैं, वह हमेशा अपने समय के साथ बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रात का समय था, करीब 12 बजे। अचानक मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी भाभी बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी ओर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे उनकी सिल्क की नाइटी की चमक मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि बहन गहरी नींद में सोई हुई थीं। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनके शरीर का पूरा रूप दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा ध्यान पूरी तरह से भटक गया। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रोहित है
और मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और मैं सामान्य कदकाठी का हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं मुंबई से गुजरात इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने एक महिला बैठी थीं। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थीं। उनका चेहरा एक अलग ही चमकली हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका शरीर बहुत सुंदर था और उनकी मुस्कान में एक खास बात थी, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आत्मविश्वास से मेरी नजरें उनके ऊपर थीं। ट्रेन के सफर के दौरान मैंने सोचा कि क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ज्योति है। मैंने कहा, आप गुजरात के किस इलाके में रहती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भी कलोल में रहती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती चली गई। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगीं और उनकी हंसी ने मेरे दिल को छुआ। हम एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और वह मुझे प्रोत्साहित करने लगीं। सफर के दौरान हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरी यात्रा में उनकी बातचीत और उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। रात के करीब 11 बजे ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। हम दोनों ट्रेन से बाहर निकले और मैंने देखा कि ज्योति का बैग काफी भारी था, तो मैंने उनकी मदद की। मैंने कहा, भाभी, लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूं। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। क्लोल में रात गहरी हो चुकी थी और स्टेशन के आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर आते ही ज्योति ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद मुझे होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ज्योति ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो हमारे घर आ सकते हो। रात का समय था और मुझे बैग उठाने में मुश्किल हो रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर फैसला किया कि मुझे मदद लेनी चाहिए। पास ही में मेरी एक दोस्त का घर था, जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता था। मुझे लगा कि उनके घर जाना होटल से बेहतर रहेगा। हम दोनों रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलते हुए भाभी के घर की ओर बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी हंसते हुए बोली, बस थोड़ी ही दूरी पर है। तुम देखना, मेरा घर बहुत आरामदायक और अच्छा है। उनके शब्दों ने मुझे राहत दी और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। हम उनके घर पहुंचे और भाभी ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। घर में हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने माहौल को और भी खास बना दिया। अंदर कदम रखते हुए मैंने कहा, थैंक यू भाभी, आपकी मदद के लिए। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा, भाभी, चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम सामने वाले कमरे में आराम करो। मैं उस कमरे में गया जहां भाभी ने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने कपड़े बदलने के बाद हाथ मुंह धोकर खुद को तैयार किया। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आईं। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे, लेकिन उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने देखा और तुरंत बोला, भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। वह मुस्कुराईं और फिर रसोई में खाना बनाने चली गईं। मैं वहीं बैठा और फोन पर कुछ देखने लगा। भाभी रसोई में चावल और सब्जी बना रही थीं। कुछ देर बाद रसोई से खाने की खुशबू आने लगी और मेरी भूख और बढ़ गई। भाभी ने मुझे आवाज दी, खाना तैयार है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और भाभी ने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। हम दोनों खाना खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। भाभी ने पूछा, कैसा है खाना? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने जवाब दिया, घर भी बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? ये सुनकर मैं थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर कहा,
वह भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। यह एक अच्छा और सुकून भरा पल था, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से समय बिता रहे थे। एक दिन मैंने पूछा कि इंटरव्यू का समय कब है, तो उन्होंने बताया कि कल सुबह 10 बजे है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर निकल जाना। मैंने भी उनकी बात मान ली। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। भोजन साधारण था, लेकिन बेहद स्वादिष्ट। खाना खाते हुए हम एक दूसरे से परिवार और जीवन के अनुभवों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वह अपनी बहन के साथ अकेली रहती हैं। उनकी सादगी और हंसी ठिठोली ने मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी। समय के साथ रात हो गई और हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है ना। मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए पूछा, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? आपके कमरे से बहुत अच्छी महक आ रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, तुम्हारे पसंद का नहीं होगा। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, मैं उनके कमरे में लेटा था। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई और हंसते हुए बोली, अब क्या और पूछना चाहते हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या पूछना चाहती हैं? वह मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वह चुप हो गई और फिर बोली, क्या तुम मेरे घर रह सकते हो? मैंने थोड़ी संकोच से कहा, लेकिन भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? वह हंसी और बोली, तब तक जब तक तुम चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ये ठीक नहीं होगा। वह समझ गई और बोली, ठीक है, तुम रेंट पर रह सकते हो, जो किराया तुम बाजार में दोगे वही मुझे दे देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ये विचार वाकई में अच्छा था, लेकिन मैंने कहा, पहले जॉब तो लगने दो, फिर देखेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, बस मुझे यकीन है। मैंने फिर कहा, देखते हैं। फिर वह बोली, अगर जॉब लग गई तो क्या तुम मेरे घर रहोगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब हमें सोना चाहिए, सुबह मुझे भी जल्दी उठना है। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी काम पर जाना है। वे भी किसी कंपनी में काम करती थीं। मैंने पूछा, मैं कहाँ सो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। उन्होंने फिर कहा, वह कमरा थोड़ा गंदा है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में सो जाओ। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली और बिस्तर ले लिया। एक दिन मैं घर पर कुछ काम कर रहा था, तभी भाभी ने मुझे कहा, तुम मेरे कमरे में आराम से सो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद इससे कोई समस्या नहीं होगी। भाभी ने मुझे कंधा देकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और खुद नीचे लेट गई। कमरे में शांति और सुकून का माहौल था। धीरे धीरे मैं भी आराम से सोने की कोशिश करने लगा। रात करीब 12 बजे मुझे अचानक नींद खुली और मैंने वॉशरूम जाने का निर्णय लिया। जब वापस आया तो देखा कि भाभी उल्टा लेटी हुई थीं और मुझे ध्यान आया कि मुझे उनके साथ अधिक बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिला था। हालांकि मैंने सब कुछ शांतिपूर्वक लिया और फिर से सोने की कोशिश की। सुबह भाभी ने मुझे 7 बजे उठाया और चाय पीने के लिए बुलाया। मैंने कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाई है। जब मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनका तरीका भी थोड़ा अलग था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और बताना कि क्या हुआ। मैंने ओके कहा और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। इंटरव्यू के बाद मैं वापस आया तो भाभी का घर बंद था और मैंने उनका नंबर भी नहीं लिया था। मैंने सोचा, अच्छा, भाभी को फोन कर लूंगा। फिर शाम को भाभी घर लौटी और वह बहुत स्टाइलिश नजर आ रही थीं। आते ही उन्होंने कहा, ओह सॉरी, मुझे भूल गया था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे।
भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। वह जल्दी से कपड़े बदलने के लिए गईं और फिर एक आरामदायक टी शर्ट और लोअर पहनकर वापस आईं। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, इंटरव्यू में कुछ समस्या हुई? मैंने उन्हें बताया, नहीं, जॉब लग गई है, बस 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। भाभी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, मुझे घर जाकर अपने परिवार से मिलना है। भाभी ने थोड़ी उदासी जताई, लेकिन फिर वह समझ गईं कि मैं वापस क्यों जा रहा था। मैं आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी ले आऊंगा, मैंने कहा। इस पर भाभी ने एक हल्की सी उम्मीद भरी नजरों से मुझसे पूछा, क्या तुम वापस आओगे? उनके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि जैसे मेरे बिना उनका मन कहीं नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं जरूर आऊंगा। तो भाभी थोड़ी सी राहत महसूस करते हुए बोली, अच्छा, तो फिर तुम कब जाओगे? ट्रेन कब की है? मैंने जवाब दिया, कल सुबह की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गईं और बोली, ठीक है, फिर आज तुम आए हो तो रूम की सफाई कर लेते हैं और शाम को कुछ खास करेंगे। मैंने पूछा, क्या खास करेंगे? तो भाभी बोली, तुम्हारी जॉब लग गई है तो पार्टी करते हैं। पार्टी? भाभी, मैं तो काफी बचत में हूं, पैसे कम हैं, मैंने कहा। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, पार्टी में दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाएगी तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम घर पर खाना खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम ड्रिंक करते हो? मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहले कुछ बोल पाता। तब तक भाभी ने कहा, ठीक है, तो तुम बाहर से एक बोतल ले आना, मैं तब तक कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल ले आना, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैंने पैसे लेकर दुकान की ओर रुख किया। वहां 970 रुपये की एक बोतल मिल रही थी और मैं पहले कभी भी इतने महंगे ब्रांड पर नहीं गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। फिर मैंने वही खरीदी। आज का दिन कुछ खास था। मैंने ऑफिस से आते ही फ्रेश हो जाने का मन बनाया। साथ में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले आया ताकि घर में एक छोटी सी पार्टी का माहौल बनाया जा सके। घर पहुंचते ही मुझे देखा तो भाभी ने मुझे देखकर कहा, तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। भाभी ने आलू गोभी की सब्जी और पूरी बनाई थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। भाभी नहाने जाती रही थी। भाभी ने मुझे कहा, तुम पहले नहा लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये लो, एक लोवर और टी शर्ट पहन लो। मैंने उनके दिए कपड़े पहने और फ्रेश हो गया। जब मैं भाभी के पास पहुंचा तो वो भी तैयार हो चुकी थीं। हमें साथ में चाय और स्नैक्स का आनंद लेना था और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड है? मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक ही है भाभी। भाभी हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत शर्मीले हो। हम दोनों के बीच हल्की सी बातचीत हुई, लेकिन यह पूरी बातचीत आदर्श तरीके से थी और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। भाभी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, रिश्तों में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? मैंने कहा, भाभी, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सम्मान और भरोसा। अगर दोनों चीजें हों तो हर रिश्ता मजबूत रहता है। भाभी ने कहा, सच में तुम सही कहते हो। हमने साथ में स्नैक्स और चाय का आनंद लिया और फिर भाभी ने मुझसे कहा, जब भी तुम्हें समय मिले तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताओ। रिश्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस छोटे से समय में हम दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और समझी। हमने समझा कि रिश्तों में आपसी सम्मान, भरोसा और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाभी ने कहा, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से निभाते हो तो सब कुछ ठीक रहता है। हम दोनों ने इस समय का पूरा आनंद लिया और एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका पाया। मुझे एहसास हुआ कि यह छोटी सी बातचीत मेरे जीवन में एक बड़ी सीख बनकर आई, लेकिन समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे ही वह मीठा पल समाप्त हुआ, मैं महसूस करने लगा कि हमारे बीच जो समझ और सहजता थी, वह अचानक किसी गहरी खाई में गिरने लगी।
भाभी की बातों ने जैसे एक बीज बो दिया था, लेकिन उस बीज के अंकुरित होने के बाद वह जड़ें गहरी होती गईं और कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सिर्फ समझ और प्यार ही नहीं, बल्कि अनकहे आघात और गहरे छुपे हुए जख्म भी होते हैं। हमारी बातचीत की मिठास धीरे धीरे कसैले एहसास में बदलने लगी। भाभी की मासूमियत में एक गहरी थकान थी जो वह कभी सामने नहीं लाती थी। वह खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थीं, लेकिन क्या सच में वह खुश थीं? क्या सम्मान और भरोसा उनका दिल से मिल पा रहे थे या बस एक दिखावा था? मेरी आंखों में उनके संघर्ष की छाया छिपी हुई थी जो अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भी भूल जाते हैं। भाभी ने यह बातें मुझसे इसलिए कही थीं ताकि मैं अपने रिश्तों की अहमियत समझ सकूं, लेकिन क्या वह खुद अपने रिश्ते की अहमियत समझ पाई थीं? उनकी चुप्पी और वह हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, अब मुझे एक मास्क जैसा महसूस होने लगा था। जब वह कहती थीं, रिश्ते कभी आसान नहीं होते, तो वह अपनी पीड़ा और थकान को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनका मतलब था कि हम कभी भी अपने दर्द को दूसरों से साझा नहीं कर पाते, क्योंकि रिश्तों की उम्मीदें और जिम्मेदारियां हमसे बहुत अधिक होती हैं। शायद यही कारण था कि वह दूसरों को अपना समय देने की सलाह देती थीं, ताकि वे अपने रिश्तों में खोकर खुद को न भूल जाएं। ये एहसास मुझे गहरे अंदर तक झकझोर गया। रिश्तों की सच्चाई इतनी कड़ी थी कि हमें समझने में समय लगता है, और अक्सर हम उन चुपके से रोते हुए चेहरों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं। उस छोटे से वक्त में भाभी ने जो कहा था, अब वह एक भारी सच बनकर मेरे दिल में बैठ गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।